अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको HTML के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं उस हवाले से मैं आज आपको सिखाऊंगा। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि हमने बेसिकली अपने वेब पेज का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। जैसे हम तमाम लेक्चर्स में हम ये सीख रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली एक पूरे के वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसी तरह हमारे पास एक टेक्निक है वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के हवाले से, वो हैं टेबल्स। टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं आज आपको सिखाऊंगा। सिंपल आप भी आपके सामने ये टेबल्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा नज़र आ रहा है जो कि रोज़ एंड कॉलम्स में। इसी तरह नीचे भी आपको देखें ये डाटा नज़र आ रहा है रोज़ एंड कॉलम्स में। इस तरह आपने अगर कुछ डाटे को रोज़ एंड कॉलम्स में टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम टेबल्स यूज़ करते हैं। ये टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं आइए मैं आपको सिखाता हूँ। हम इसी तरह सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे। बहुत ही इजी वे है और तरीक़ाकार जो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने सिंपल HTML टैग और HTML क्लोज, HTML हेड, टाइटल, tables in HTML स्लैश टाइटल क्लोज और हेड क्लोज। ठीक है, बॉडी और ये बॉडी क्लोज, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बनाया हमने। इसको अब अभी हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे और इसका नाम लिख देते हैं HTML टेबल्स या tables.html। लीजिए, यहाँ पर मैं आपके सामने H1 की हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ लिखता हूँ टेबल्स इन HTML। ठीक है, H1। अच्छा, इसको एक और काम करें, सेंटर का टैग दे देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। टेबल्स क्रिएट करने के लिए और से देखिए हम सिंपली टेबल का टैग यूज़ करेंगे, सिंपल TAB टेबल और टेबल क्लोज। ठीक है, टेबल स्टार्ट और टेबल क्लोज का टैग हमने यूज़ किया। बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास ये मैं अभी आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रहा हूँ। अब इसमें सिंपली ये देख लें कि यहाँ पर मैं एक टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ, ये देख लें, और इसमें आप ये देखिएगा ये टेबल मैंने क्रिएट किया है। या सिंपल थोड़ा सा ज़रा इतना कर लें, यहाँ पर ले लेता हूँ नेम, नेम क्लास और रोल नंबर। ये देखिए, इसको मैं ज़रा बोल्ड कर लेता हूँ, साइज़ बड़ा और सेंटर। और ये देखिए आपके सामने मैंने नेम, अब ज़ाहिर बात है मैं ले लेता हूँ अली, क्लास MCS, रोल नंबर MC-1302025587। ठीक हो गया। इसी तरह कंट्रोल C कंट्रोल V। अब ये देखें आपके सामने मैंने एक टेबल क्रिएट किया। अब ये देखें ये रोज़ हैं और ये कॉलम। इस टेबल में आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं और 1 2 3 और 4 रोज़ हैं और इसके अंदर देखिए हमने डाटा। अब बिल्कुल सेम यही डाटा जो है, यही जिस तरह आपको टेबल नज़र आ रहा है, ये टेबल हम अपने HTML टेबल में क्रिएट करेंगे। तो आइए देखें,
ये कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टेबल का टैग यूज़ किया, टेबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन साथ ही आपने एक टैग यूज़ करना है जिससे में टी का टैग यूज़ करना है, सॉरी टी नहीं, यानी सारी बात है, आपने सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, रो क्रिएट करनी, TR रो स्टार्ट और रो क्लोज, ठीक है। इन बिटवीन दीज रो टैग आपने TD का टैग यूज़ करना है, और इसके अंदर लिख रहा हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट। यही काम करते हैं, इसको हम TH का टैग देते हैं जिसे आप टेबल हेडिंग कहते हैं। ये जस्ट टेबल की जैसे ऊपर आपको ये आपको हेडिंग नज़र आ रही है, नेम आपको बोल्ड नज़र आ रहा है, ये हेडिंग है। ये हेडिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ TH का टैग, और साथ में ये TH का टैग क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ये लें, इसी तरह एक और मैं यहाँ पर एक और TH का टैग यूज़ करूँगा, TH यहाँ लिखता हूँ क्लास और TH का टैग क्लोज, एक और TH और यहाँ लिख देता हूँ रोल नंबर और TH का टैग क्लोज, ठीक है। ये अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये हमने, ये देखिए आपके सामने टेबल्स इन HTML। अभी आपको देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास और रोल नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये शो नहीं हो रहा है कि टेबल है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी टेबल के ही एट्रीब्यूट हमने यूज़ करना है जिसमें आप लिखते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू 2 कर देते हैं, ठीक है। अब आपकी देखिएगा और से ये अब आपके सामने एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक होगी बात। अच्छा, इसी के साथ एक और हम टेबल की हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं उसी के एट्रीब्यूट्स में। हाइट इज इक्वल टू 50 और विड्थ इज इक्वल टू 50 दे देते हैं। और से देखिएगा हम ये क्या होता है, ये देख लें, हम ज़रा मज़ीद इसको हाइट और विड्थ के हवाले से, विड्थ हम इसकी दे देते हैं 100, ठीक है। ये देखिए विड्थ जो है हम इसकी, सॉरी हम एक काम कर लेते हैं, परसेंटेज में अगर हम, यानी कि हम परसेंटेज यहाँ 50% यूज़ कर लेते हैं, सॉरी 20% में यूज़ कर लेते हैं। ये परसेंट का मैं बताता हूँ अभी आपको, और यहाँ पे 30% ये जो परसेंटेज का भी थोड़ी देर में अभी आपको क्लिक करता हूँ। ये देख लें आपके सामने, ये परसेंटेज सेट कर ली हमने। अभी इसका मैं बताता हूँ, या अगर आप परसेंटेज बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि आपने अपनी स्क्रीन पर इसको किस तरह एडजस्ट करना है। दूसरा तरीका इनको एडजस्ट करने का है वो पिक्सल्स में है। मसलन मैं इसका पिक्सल सेट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट में 50 पिक्सल दे देता हूँ या 100 पिक्सल। इसी तरह इसकी जो है मैं कर देता हूँ विड्थ जो है 200 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। खैर ये तो हम बाद में सेट करते हैं, लेकिन आपको मैं पहले टेबल क्रिएट करना जो भी है। अभी हमने हेडिंग बना ली। अब आप देख लें तो जो से देखिएगा कि हमने ये मैं रो क्रिएट की, हेडिंग, और ये भी हेडिंग यूज़ की, और ये 3 हेडिंग्स मैंने यूज़ की हैं, और ये रो का टैग मैंने क्लोज, ये हिरारकी है कि मैंने थोड़े से सीक्वेंस बनाया है। अब मज़ीद देखेंगे मैंने एक और रो क्रिएट करनी है। अभी देखिए ऊपर मैंने हेडिंग बना रही है, इसे F5 करता हूँ, ये देखिए नेम, क्लास और रोल नंबर, ठीक है। अभी गौर से देखिएगा मैं एक और रो क्रिएट करता हूँ और रो को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। इस बिटवीन दिस रो मैं TD का टैग, टेबल डाटा, ठीक है, जैसे TH का टैग है टेबल हेडिंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ अली, ठीक है, और अली TD का टैग क्लोज, ठीक है। इसी तरह एक और TD का टैग अली हो गया MCS, और ये TD का टैग क्लोज हो गया।
इसी तरह एक और TD का टैग, और ये रोल नंबर हो गया MC-13020245, ठीक है। और ये TD का टैग क्लोज कर दिया। ये गौर से देखिएगा। अभी इसको हम रन करते हैं। ये देखें आपके सामने क्या नाम है, एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। यानी हम ये देखें, हमने हेडिंग यूज़ की TH, एक हेडिंग ये होगी, दूसरी हेडिंग ये होगी और तीसरी हेडिंग ये होगी। इसी तरह TD मैंने एक डाटा, दूसरी TD में, दूसरी TD में MCS और तीसरी में, ठीक हो गया। अब इसी को ये जो और से देखिएगा, ये इन स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है टेबल का, और इसी स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। अभी एक मैं आपके सामने एक थोड़ा सा एक मज़ीद या एक और रो ऐड कर लेते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ये देखिएगा, और Ctrl+V, ये देख लें एक और रो, इसमें मैं नाम ले देता हूँ हसन, ठीक है, MCS46, और ये इसका रोल नंबर हो गया। गौर से देखिएगा, ये एक और रिकॉर्ड एंटर हो गया। इसी तरह एक और रो, यहाँ अली की जगह ले देता हूँ उमर, और ये लिख देता हूँ 47। ले जी, 3 रिकॉर्ड्स एंटर हो गए। ये देखें, अली, हसन और उमर। अभी आपके सामने स्ट्रक्चर बिल्कुल नज़र आया। अभी यहाँ पर एक और मैं टेबल के ही टैग में एक एट्रीब्यूट सेल स्पेसिंग, यानी सेल्स के दरमियान स्पेसिंग को 2 कर देता हूँ, सॉरी 3 करता हूँ। तो ये देखिए, थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ाता हूँ, ज़रा 5 कर देता हूँ, तो ये पिक्सेल्स में सेट, ठीक हो गया ये। अच्छा, उसके बाद एक सेल पैडिंग है, सेल के हवाले से एट्रीब्यूट है, सेल पैडिंग 5 कर देता हूँ। तो ये देखिएगा मज़ीद, और यानी इसमें जो सेल्स और उसमें जो साइड्स हैं, सेल्स की जो दीवारें हैं, उसके दरमियान की स्पेसिंग को बेहतर करने के लिए, सेट करने के लिए सेल पैडिंग का, ठीक हो गया। तो इसमें बॉर्डर जो है वो 1 कर देता हूँ। गौर से देखिए, ये देखिए बॉर्डर बेहतर हो गया। और सेल स्पेसिंग का मैंने टैग यूज़ किया। देखें, ये सेल है और दूसरे सेल के दरमियान स्पेस को, ये देखें, ये स्पेसिंग जो है सेट करने के लिए हम सेल स्पेसिंग है, 2 सेल्स के दरमियान स्पेस को सेट करने के लिए हम सेल स्पेसिंग का टैग यूज़ करते हैं। ये मैंने सेल स्पेसिंग को कम कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। लीजिए, अब आपके सामने देखें, एक बिल्कुल टेबल का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो बेसिकली मैंने सिर्फ इसमें, और हाइट और वेट का मैं बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं मज़ीद उसको सेट करके दिखाऊंगा ओवरऑल। फिर उसमें एक और हमारे पास टैग्स हैं, उसके भी जिक्र होंगे। तो अभी जो मैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में सिर्फ आपको मैंने टेबल कैसे क्रिएट करना है उसके हवाले से गौर से, जो मैंने आप गौर से देखिए कि मैंने सबसे पहले TR का टैग यूज़ किया और उसमें 3 हेडिंग यूज़ की हैं, ठीक है। इसी तरह फिर अगली रो क्रिएट की है TR, टेबल रो, ठीक है। फिर उसके बाद TD का, यानी डेटा को एंटर करने के लिए हमने TD का टैग, इसी तरह TR को क्लोज कर दिया। फिर एक और, इसी तरह मज़ीद और रिकॉर्ड्स एंटर करते चले जाएंगे। तो आपने रो को TR के टैग में इसको बनाते चले जाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अभी आपको मैं टेबल की मज़ीद जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे रो स्पैन है, कॉलम स्पैन है, कि उसको, वो क्या चीज़ है, उनको हम किस तरह यानी यूज़ करेंगे, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। तो टेबल, उम्मीद है कि टेबल को बनाने का, उसको स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और इंशाल्लाह कोशिश मैं करूंगा मज़ीद आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ ना आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको मज़ीद उसमें एक्सप्लेन कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।